औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10th क्लास का हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, होमोस्टैसिस। चैप्टर नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब चैप्टर नंबर 12 की तरफ चलते हैं। होमोस्टैसिस। अब ये लिटरल मीनिंग देखते हैं। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? होमोस्टैसिस। होम्यो का मतलब है सेम, यानी कि एक जैसा। स्टैसिस वर्ड डिराइव हुआ स्टैटिक से। स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ, स्टिल या मेंटेन करना, टू मेंटेन। ठीक है। तो फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस से पढ़ेंगे कि होमोस्टैसिस क्या है। होमोस्टैसिस का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का प्रोसेस सेम रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग ये है। अब इसकी डेफिनेशन ये है, होमोस्टैसिस में बी डिफाइंड एज मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस, जो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस हैं, अंदरूनी कंडीशंस हैं, एट इक्विलिब्रियम, एक ही पॉइंट पे। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बेशक जितनी मर्ज़ी चेंजेस आ जाएं, आपका इंटरनल कंडीशंस वही रहनी चाहिए या इक्विलिब्रियम पे रहनी चाहिए। अब देखिए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आजकल एक्सटर्नल कंडीशंस क्या है, मतलब बाहर का मौसम, बाहर का टेम्परेचर क्या है, एक्सटर्नल कंडीशन क्या है, 40, 41 ऐसे ही है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका बॉडी टेम्परेचर भी 40, 41 पे चला गया? नहीं, आपका बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट कि आपका बुखार है या कोई ऐसा और मसला है, लेकिन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 ही रहेगा। और एक बेशक एक्सटर्नल कंडीशन जब बहुत सर्दी हो जाए, बहुत गर्मी हो जाए, आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इक्विलिब्रियम पे रहता है। ठीक है। और ये दूसरी एग्जांपल है इसकी शुगर। आप जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स ले लें अपने मील में, शुगर लेवल ये ही रहेगा। अगर आपका शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है तो इसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी ने आपका इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन नहीं किया और आप बीमार हैं। ठीक है। अब इसकी टाइप्स क्या हैं? इसकी 3 टाइप्स हैं। होमोस्टैसिस की 3 टाइप हैं। थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है। अब थर्मो का मतलब है हीट। तो थर्मो रेगुलेशन क्या होगा कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, यानी कि आपका टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है कि आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। थर्मो से हीट का मतलब टेम्परेचर। ठीक है। तो ये इंटरनल
बॉडी टेम्परेचर या इंटरनल कंडीशंस, टेम्परेचर की जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो सेम रहें, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सॉल्ट्स एंड वाटर एट इक्विलिब्रियम, मेंटेनेंस ऑफ ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन है कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन टिश्यू फ्लूइड यानी कि ब्लड में उसकी मिकदार यानी कि सॉल्ट एंड वाटर की इक्विलिब्रियम पे रहे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेट यानी कि निकलते हैं बॉडी से, और बॉडी की कंडीशंस जो बॉडी का इंटरनल कंडीशंस को इक्विलिब्रियम में रखते हैं, ठीक है। इंटरनल कंडीशंस को इक्विलिब्रियम में रखते हैं। ठीक है, तीनों का काम है मेंटेन करना बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का सॉल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन, और ठीक है इंटरनल कंडीशंस को इक्विलिब्रियम में रखना, ठीक है। ये अब एक्सक्रीशन में क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट की एक्सक्रीशन यानी कि निकलेंगे बॉडी से, और आपका इंटरनल टेम्परेचर इंटरनल कंडीशन इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ठीक है। ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हम जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसमें से बॉडी में से एलिमिनेट करना, ठीक है, ख़त्म करना। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है कि वो मटेरियल जो कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होता है वो और हार्मफुल होता है, ठीक है। अगर वो बॉडी में ज़्यादा देर रहे तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट इस तरह हो जाते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। आज हमने होमोस्टैसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। होमोस्टैसिस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन, ठीक है, मतलब इंटरनल कंडीशंस बॉडी की मेंटेन करना कि बाहर का जैसा भी एक्सटर्नल टेम्परेचर या एक्सटर्नल कंडीशन जैसे भी हैं इंटरनल कंडीशंस आपकी मेंटेन रहें, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप पे। थर्मो रेगुलेशन है, थर्मो से टेम्परेचर, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ, अब ये कैसे टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम में रखेंगी, ठीक है, इस तरह इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन, सॉल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में होगी। एक्सक्रीशन में हम मेटाबॉलिक वेस्ट एलिमिनेट होता है और ये मेंटेन रहता है इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। उम्मीद है इंट्रोडक्शन के बारे में आपको समझ आई होगी। कल से हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।